बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है। अभी जो वीडियो है आपने थंबनेल पढ़ ली होगी, तो उस हवाले से ही कुछ चीज़ें थी जहन में, ज़ाहिर है आ रही हैं, क्योंकि हम लोग, आप, हर बंदा अपनी आवाज़ कहीं तो जाके उठाएगा। माशरा इतना ख़राब हो रहा है, मुल्क के हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं कि हम लोग, असल में हम लोगों की अपनी गलतियाँ हैं कि हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। देखें, अब आवाज़ उठाने का वक़्त आ गया है कि हमारे मुल्क के अंदर आखिर हो क्या रहा है। अभी हमने देखा कि एक पूरा दिन ब्लैक आउट रहा और कोई जो है वो उसके ऊपर ऐसे कान नहीं धरे गए। लेकिन फिर न्यूज़ आती हैं कि ये जो है वो फलाना फीडर ट्रिप कर गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर बाद में न्यूज़ आती है, आज जैसे कि न्यूज़ आई कि ये हैक हो गए थे, हमारा जो सिस्टम था हैक हो गया था और उसकी वजह से जो है वो ये सारी कार्रवाई हुई और जिसमें जो है बाहर की एजेंसीज़ ने एक्सेप्ट किया है कि ये कार्रवाई हमने की है। तो आप एक बात बताइए, कभी आईएसआई ने ऐसी हरकत की है कि किसी मुल्क के कोई चीज़ को, किसी भी इदारे को हैक किया हो और कहा हो कि हमने किया है? तो आईएसआई हमारी ऐसी हरकत अव्वल तो करती नहीं है, ठीक है ना? तो मकसद आप ये देखें कि बदमाशी इसे कह लें कि किसी मुल्क की एजेंसी जो है वो ये हरकत करती है और धड़ल्ले से बोलती है कि ये कार्रवाई हमने की है। तो मकसद, हम पाकिस्तान जो है वो एक लेबॉरेटरी, एक तजर्बागाह है कि किसी का भी जो भी दिल चाहता है आके तजर्बा कर जाता है और आवाम जो है वो परेशान होती है। लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो कोई भी ऐसे कोई प्यार के 2 अल्फ़ाज़ नहीं बोलने के लिए तैयार होता कि जिससे लगे कि हाँ, मुल्क को जो है वो कोई लावारिस ना समझे। हमारा मुल्क का कोई वारिस है, लेकिन हमारे सियासतदान अपनी सीटें बचाने के चक्कर में पड़े हुए रहते हैं। बहुत अफ़सोस की बात है, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, लेकिन पाकिस्तानी सियासत मुर्दाबाद। ये इस अवाम का क्या होगा, कभी सोचा है? सनतें रुक जाती हैं, दुकानें बंद हो जाएँगी, जब बिजली ही नहीं होगी कारोबार कैसे चलेगा? जब कारोबार नहीं होगा तो आमदनी कैसे आएगी? और आमदनी नहीं होगी तो जेबें खाली होंगी। तो फिर राशन पानी की ज़रूरत, जो नॉर्मल यूसेज की चीज़ें हैं, वो कैसे लेंगे? यकीनन फिर चोरियाँ डकैतियाँ होंगी, सिविल वॉर होगी, लोग डकैतियाँ मारेंगे, जो शरीफ आदमी है वो भी कब तक बर्दाश्त करेगा? एक वक़्त आएगा कि वो भी देखेगा कि यार मेरे घर वाले भूखे मर रहे हैं, मैं भूखा मर रहा हूँ, अपनी भी भूख एक हद तक बर्दाश्त हो सकती है। उसके बाद क्या होगा? दुकानों पे जाके डकैतियाँ मारें और जब दुकानें भी ख़त्म हो जाएँगी तो क्या एक-दूसरे को नोच के खाएँगे? ये मुल्क क्या इसीलिए रह गया है कि कोई आता है यहाँ पर आके कोई भी पंगा कर देता है, फिर हमारे अपने लोग हैं वो शामिल होते हैं। मकसद, हम सिर्फ़ आवाम जो है वही ये सारी चीज़ें भुगते, क्या बड़ों का, ये अमीरों का, ये सियासतदानों का नहीं मुल्क है कि वो लोग भी यहाँ पर जो तकालीफ़ है वो भी झेलें? वो लोग भुगते, क्या कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि आवाम की जब तक परेशानी ख़त्म नहीं होंगी, तो मैं भी जो है वो गुर्बत की ज़िंदगी गुज़ारूँगा। अगर वो बुलाएँ, सारे जितने भी वुज़रा हैं, इनको बुलाएँ और कहें कि आप करो मज़दूरी। 6,000 8,000 के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, 10,000 20,000 रुपए के ऊपर काम कर रहे हैं। आप करो मेहनत मज़दूरी इस तरीके से, पूरा महीना जाके उसके बाद जो तनख़्वाह मिलती है, घर के किराए, बिजली के बिल, गैस के बिल, यूटिलिटी बिल्स और जो और बिल हैं वो, फिर खाने-पीने का, मोबाइल का, फिर ट्रांसपोर्टेशन का, हर चीज़ के ऊपर टैक्स भी आप ले रहे हो, उसके बावजूद मुल्क जो है वो दिवालिया हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक खबर आई थी अभी कल या परसों कि मुल्क में सिर्फ़ 400 अरब रुपए के ज़खायर मौजूद हैं कि जिससे 2 दिन की बिजली चल सकती है। तो क्या ये हम लोग, जो आप हमसे हराम जो पैसे ले रहे हैं, तो क्या इसीलिए ले रहे हैं कि आप लोग जो है वो अपनी जेबें भरें? ये जो के इलेक्ट्रिक के या जो भी आपका वापडा जो भी इदारा है, उसको आप पे नहीं कर सकते? कितने 60 हज़ार अरब, ये 60 अरब रुपए, मेरे ख़्याल में पता नहीं कितने अरब रुपए जो है वो आप खा के बैठे हो। आप ये कर्ज़े दे नहीं सकते थे। आवाम इसीलिए कि कर रहे हैं, आप लोग जेबें आप लोग की भरें और हम लोग पे करते रहें। नहीं भाई, अब ऐसा नहीं चलेगा। ये सब जो है ना ख़त्म करें आप फ़ौरी तौर पे। अब जो भी सियासतदान, जो भी हुक्मरान आएगा, उसको ये लाज़मी करना है कि अवाम को रिलीफ़ दे। हम लोग अब पेट्रोल के ऊपर आपको कोई एक्स्ट्रा जो है चार्जेज़ नहीं देंगे। हम किसी चीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देंगे। आप हमें हिसाब करके बताएँ कि आपने, ये सिर्फ़ इमरान खान की बात नहीं कर रहा या नवाज़ शरीफ की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जितने भी सियासतदान आए, आपने अपने अदवार के अंदर जो टैक्सेस वसूल किए हैं, हराम जो कमाया है इन्होंने हम लोगों से ले लेके, तो वो बताइए कि वो किधर गए? कितना आपने पैसा लिया और कितना कहाँ खर्च किया है? ये ऐसा हो नहीं सकता कि जो ये 6-6
8-8 हज़ार रुपए के बिल आ रहे हैं, 20-20 हज़ार के बिल आ रहे हैं। एक बेचारा गरीब रो रहा था, कह रहा था यार मेरा एक कमरे का मकान है, मैं आज ही शिफ्ट हुआ हूँ और मकान के अंदर जो है वो बिल आ गया 80 हज़ार रुपए का, वो कहाँ से भरेगा? जो मकान बना ही अभी है, मीटर अभी लगा है, उसका 80 हज़ार का बिल इमेजिन करें। और एक इंडस्ट्री का मुझे सुनने में आया था किसी इंडस्ट्री का, पता नहीं कराची में है या कहाँ पर है, कि उसका बिल 1500 है। एक इंडस्ट्री जहाँ पर हैवी मशीनरीज़ चल रही होती हैं, उसका बिल 1500 और एक गरीब आदमी का मकान जो है, उसका 80 हज़ार रुपए बिल। ये कोई सेंस रखता है? ये जो माफियाज़ बैठे हुए हैं, इनको फ़ौरन आवाम जो है मिल के बॉयकॉट करे, क्योंकि हम दूसरों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अब हमें अपने लिए भी आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं देखना है कि दूसरे ममालिक क्या कर रहे हैं, भाड़ में जाए दुनिया यार, जाए भाड़ में दुनिया। पहले अपने मुल्क को सुधारो, उसके बाद हमें कुछ करना पड़ेगा दूसरों के लिए। तो मुल्क अच्छा खासा तरक्की याफ़्ता ममालिक में 11वें नंबर पे था, और कुछ ऐसे लोग जो कि नाअहल तरीन, जिनको मेरे ख़्याल में उनके घर वाले भी बर्दाश्त करना नहीं पसंद करते, वो लोग आके हुक्मरान बन गए और उन्होंने लूट के इस मुल्क को जो खाया है, तो अल्लाह ही हाफ़िज़ कर दिया इसका वाक़ई में। तो उम्मीद है कि लोग इन चीज़ों के जवाब अब माँगे इंडिविजुअली। जैसे होता है ना, टीवी चैनल वाले माइक लेके घूमते हैं, तब जाके लोग बोलते हैं। यही प्लेटफ़ॉर्म्स आपके लिए बने हैं और हमारे लिए। मैं अपने लिए आवाज़ उठा रहा हूँ और आप भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि आवाज़ नहीं उठाएँगे तो हमेशा के लिए आवाज़ दब जाएगी। ये हमारी ज़िंदगी थोड़ी-सी रह गई है। जो अभी आने वाली नस्लें हैं या जो अभी नस्लें बड़ी हो रही हैं, उनको हम क्या देके जा रहे हैं? क्या कहेंगे? हमारे बाप-दादा ने, हमारे चाचा-मामा ने कुछ भी नहीं किया, चुप करके बैठे रहे, ज़ुल्म सहते रहे। आवाज़ उठाएँ, ये सोशल मीडिया का दौर है जनाब। अब आवाज़ उठाना आपका हक है, आपका फ़र्ज़ है, आपको आवाज़ निकालनी पड़ेगी। ये जो लोड शेडिंग हो रही है, या बिजलियाँ चोरी हो रही हैं, या और कोई जराइम है, चरस के अड्डे, जुए के अड्डे, शराब खाने और पैख़ाने, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, इन सब चीज़ों को बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये बंद नहीं हुए, हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपसे गुज़ारिश है, मुल्क को आप लोग सँभाल सकते हैं। हमें डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में गई डेमोक्रेसी। नहीं चाहिए हमें ऐसी डेमोक्रेसी जिसने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। 15 साल के अंदर, 20 साल के अंदर जो मुल्क की हालत हुई है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये 5-10 साल के अंदर मुल्क दोबारा अपने पैर पे उठ के खड़ा हो जाए। हमें तो डर है, ख़दशा है कि इस मुल्क को जो है वो किसी और के हवाले ना कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह के नबी पे भरोसा है कि ये मुल्क हमारे नबी की पेशन गोई जो थी, जो आपकी दुआ थी, ये उसका नतीजा है। इसको कोई आँच नहीं आएगी। लेकिन खुदारा जितना भी अभी नुकसान हो गया, इसको रोकें, क्योंकि ये आपके, अगर आवाम सुकून में नहीं आएगी, तो आपकी भी इज़्ज़त कहीं नहीं जाएगी। आपकी इज़्ज़त जो है, उसको भी कोई छोड़ेगा नहीं। सब अभी ढके-छुपे अल्फ़ाज़ में शायद कोई बोल रहा हो, लेकिन ऐसा ना हो कि कल बाकायदा तौर पे सड़कों के ऊपर बैनर्स लगे हुए हों आपके खिलाफ। आवाम जो है शदीद गुस्से का, शदीद गम का जो है वो इस वक़्त सामना कर रही है। तो प्लीज़ हमारी दादरसी आप ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारी आर्मी जो है, अ, वो और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप दोनों के अलावा हमें किसी और पे कोई भरोसा और एतमाद नहीं है। प्लीज़ इस मुल्क को सँभालिए, इससे पहले कोई और आके कब्ज़ा कर ले। अपना और अपने प्यार का बहुत ख़्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग गोसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफ़िज़।